ये है एक ट्रेन, नॉर्मल वाली नहीं, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। 6 मीटर चौड़ी, 7 मीटर ऊंची और 420 मीटर की लंबाई रखने वाली ये ट्रेन ने एक टाइम के लिए पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया था। ये है एक डबल स्टोरी ट्रेन। इसको अपने टाइम की सबसे बड़ी लग्जरियस ट्रेन भी माना जाता है। पर्सनल इंजीनियर्स के साथ साथ इस ट्रेन के ऊपर एक डूम भी बनाया गया था जो कि एंटी एयरक्राफ्ट इंस्टॉलेशन का काम करता था। यानी ये ट्रेन इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अपनी तरफ आने वाले मिसाइल्स को दूर से स्कैन करके उसे ऑलमोस्ट बंद कर देती थी। इसके ज़्यादातर कैबिन्स तरह तरह के हथियारों और वेपन्स के साथ हज़ारों सिपाहियों से भी भरे हुए होते थे। और इस ट्रेन का कंट्रोल था एक ऐसे इंसान के हाथ में जिसे आज लोग डिक्टेटर ऑफ जर्मन यानी अडल्फ हिटलर के नाम से भी जानते हैं। अब इस बेदर्द और बेरहम हिटलर को आज के टाइम पर कौन नहीं जानता। एक टाइम के लिए तो मानो इस पर्सनल ट्रेन को हिटलर ने जस्ट अपना एक छोटा सा खिलौना ही समझ रखा था। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान ये ट्रेन पूरी तरह से गोल्ड यानी सोने, हीरे, मोती, जवाहरात से फुल लोडेड ट्रैवल कर रही थी, बट फिर अचानक से कहीं पर मिस्टीरियसली गायब हो गई और फिर आज तक नहीं मिली। आखिर क्या इस ट्रेन की मिस्ट्री? ये ट्रेन कई बिलियंस डॉलर का सोना और बाकी तमाम खजाना सा मटेरियल लेकर अचानक से कहाँ छुप गई? हिटलर ने इसको क्यों डिज़ाइन और किस काम के लिए डिज़ाइन करवाया था? और हिटलर के पास आखिर इतना ज़्यादा सोना और इतना ज़्यादा खजाना, हीरे मोती आए कहाँ से थे और इसने उन्हें इस ट्रेन में क्यों छुपाया? आइए जानते हैं जर्मन प्रेसिडेंट अडल्फ हिटलर के काले करतूतों और इस ट्रेन की मिस्ट्री के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह अपनी वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नाजी मिलिट्री के हेड अडल्फ हिटलर अपने अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक पर्सनल और सीक्रेट प्रोजेक्ट था एक बहुत ही पावरफुल ट्रेन को बनाना। वर्ल्ड वार 2 के दरमियान ये ट्रेन बच गई थी जबकि हिटलर के बाकी तमाम प्रोजेक्ट खत्म हो चुके थे। बट आखिर कैसे? इस ट्रेन को साल 1941 में हिटलर के कहने पर पर्सनली तौर पर नाजी लीडरशिप कंपनीज की तरफ से बनाया गया था। हिटलर के सामने 100 से भी ज्यादा अलग अलग तरह लोकोमोटिव डिजाइन रखे गए, बट इस हिटलर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। हिटलर चाहता था कि इस ट्रेन का ट्रैक या पटड़ी वो अपने मुताबिक रखे। इसके सामने 1435 मिलीमीटर यानी 4 फीट 81 इंच की पटड़ी का डिजाइन रखा गया। इसने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और ये सोचते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इस पटड़ी के दरमियान डिस्टेंस या फासला बहुत कम है, जो कि बिल्कुल सही था एक ट्रेन के चलने के लिए। इसको 4000 मिलीमीटर का डिजाइन और फिर 3000 मिलीमीटर का डिजाइन भी दिखाया गया, जिसे जाकर फाइनली इसने सेलेक्ट किया। इस ट्रेन के बनने के बाद इसके बहुत सारे नाम भी रखे गए, बट पर्सनली हिटलर इसे बरेट सुपरबान के नाम से पुकारता था और आज के टाइम पर इंटरनेट और हम लोग इसे द नाजी गोल्ड और वालबराइजिच गोल्ड ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। चूंकि उस टाइम पर इंडिया पर ब्रिटिश का राज था तो ये ट्रेन कई बार इंडिया भी आई थी। इतनी लग्जरी और इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होने के बावजूद हिटलर ने इसे पब्लिकली यूज़ नहीं किया। इसमें जस्ट ये खुद सफ़र करता था, इसके अलावा इसके वर्कर्स और इंजीनियर्स सफ़र करते थे। ये ट्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स थे। इसके अलावा इसके अंदर बहुत बड़े डाइनिंग रूम्स, पर्सनल थिएटर जो कि 196 सीट्स पर मुश्तमिल था। इसके अलावा इस ट्रेन के अंदर एक बर्बर शॉप यानी नाई की दुकान भी थी बाल मुनवाने के लिए, पर्सनल स्विमिंग पूल। इसके अलावा इसके ऊपर मशीन गन्स भी लगी थी। इस ट्रेन में 2000 से लेकर 4000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी थी। इसके अलावा इसमें अलग अलग फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास केबिन्स में मौजूद थे। इसके अलावा इसमें लेक्चर हॉल, पर्सनल किचन, लाइब्रेरी, हवा के लिए खुली खिड़कियां और लग्जरियस टॉयलेट भी मौजूद थे। कहा जाता है कि इसमें 4 बाथ टब्स और 20 शावर भी मौजूद थे। इसके अलावा लेडीज़ और जेंटल्स के लिए अलग अलग ड्रेसिंग रूम। इसके अलावा इस ट्रेन में कोई सीट्स नहीं थी, बल्कि हर एक कंपार्टमेंट में 8-8 बेंच थे जो कि दिन में पैसेंजर्स और क्रू को बैठने और रात को ये बेड की तरह खुल जाते थे और लोगों को सुलाने का काम करते थे। ये ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी। कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी इस ट्रेन को एक बार जलाने की कोशिश भी की थी। एक्चुअल में साल 1940 में हिटलर और इसकी आर्मी ने पूरे यूरोप को अपने अंडर में कवर करने की कोशिश की, तो हिटलर और इसके कुछ पर्सनल लोगों ने मिलकर एक कंपनी या ग्रुप बनाया जिसका काम आसपास के तमाम बैंक्स और म्यूजियम से सोना, हीरे, ज्वेलरी और पुरानी पेंटिंग्स इकट्ठी करके लाना था। इस टीम ने जस्ट 4 साल के अंदर ही पूरे यूरोप को लूट लिया, क्योंकि कब्जा इन जर्मनियों का था और वो सारा सामान जर्मनी भेज दिया गया। 6 जून साल 1944 में
बर्तानिया और अमेरिका ने इन पर हमला कर दिया और जर्मन से इनको छुड़ा लिया। हिटलर को अब अपना सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा था क्योंकि वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। हिटलर ने सोचा कि लूटा गया खजाना और तमाम माल को किसी सेफ जगह पर छुपा दिया जाए ताकि बाद में काम आ सके। ये काम उसने अपनी पर्सनल कंपनी SS के जिम्मे लगा दिया, जो कि उस टाइम पर जर्मन आर्मी के पावरफुल सोल्जर्स पर मुश्तमिल थी। लूटे गए तमाम माल को ट्रेन में लोड किया गया और वहां से स्विट्जरलैंड ले जाने का प्लान बनाया गया। पोलैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के आखिरी दिन यह ट्रेन रास्ते में ही कहीं पर गायब होगी। कहा जाता है कि ट्रेन उस टाइम पर एक टनल या गुफा के अंदर घुसी थी और आज तक नहीं मिली। रिसर्चर्स ने इस टनल को बहुत ढूंढा, बहुत फाइंड किया, बट ये उनको नहीं मिली। रिसर्चर्स के मुताबिक ये ट्रेन इस जगह पर गायब हुई थी और इस तमाम एरिया को जोन 65 के नाम से जाना जाता है। उनका कहना यह भी है कि आज भी ये ट्रेन यहीं कहीं पर दफन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ट्रेन में $10 बिलियन का खजाना या माल और उस टाइम से लेकर आज तक काफी सारे लोग इस ट्रेन के पीछे पड़े हैं उस खजाने के लिए। खैर छोड़ो दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।